हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन डे इंग्लिश क्लब। हम अभी टेंसेस कर रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम अपना पास्ट टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो पास्ट टेंस में भी जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स थे, उसी तरह से यहाँ पर भी सिंपल पास्ट है, पास्ट कंटिन्यू है, पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। जब भी कोई हिंदी सेंटेंस ता था, ती थी, ते थे, या, आ, ए, ई, था पे ख़त्म हो जाते हैं, तब हम उसको एज ए पास्ट टेंस में कंसिडर करते हैं। पास्ट टेंस जो पिछले गुजरे हुए वक्त में की बात जब हम कर रहे होते हैं। यहाँ पर जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई की जाती है। सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW। मैं कल बाजार गया था। I went to the market yesterday। went, go, went, gone। तो हमने इसकी सेकंड वाली फॉर्म उठाई है, I went to the market yesterday। तुम मुझे वहाँ मिले थे। तुम यानी you MEET, meet, MET met और MET थर्ड फॉर्म। तो यहाँ मैं सेकंड लगानी MET। You met me there। तुम मुझे वहाँ मिले थे। उसने हमें देखा था। उसने यानी ही देखना saw, saw, seen। तो सेकंड फॉर्म क्या है? saw। he saw us। उसने हमें देखा था। इस तरह से आप बना सकते हैं सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और OW। अब हम आते हैं अपने पास्ट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंसेस पे। पास्ट सिंपल पास्ट नेगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पर जो एक हेल्पिंग वर्ब जो जुड़ जाती है वो होती है डिड। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट है, देन डिड, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, OW और क्वेश्चन मार्क। अब आपने यहाँ देखा कि हमने दोबारा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अप्लाई किया है, क्योंकि हमने यहाँ पर डिड का यूज़ कर दिया है। डिड ऑलरेडी ये बता देता है कि ये सेंटेंस पास्ट का है, क्योंकि डिड किसकी सेकंड फॉर्म होती है? डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है। तो जब ऑलरेडी हम लगा चुके हैं तो हम बार बार रिपीट नहीं करते हैं। सब्जेक्ट, डिड, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, OW। ये हमारा सिंपल नेगेटिव सेंटेंस है। एक सेंटेंस हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। उसने झूठ नहीं बोला था। उसने झूठ नहीं बोला था। उसने, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है, फिर लाना है डिड नॉट। तो ही डिड नॉट बोलना, टेल, झूठ, लाई। ही डिड नॉट टेल लाई। उसने झूठ नहीं बोला था। सेकंड सेंटेंस है हम बाजार नहीं गए थे। हम यानी वी, फिर क्या लगाना है? हम नहीं गए थे, did not go। We did not go to market। We did not go to market। थर्ड एग्जाम्पल है मैंने उसे नहीं मारा था। मैंने यानी I, सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, फिर नहीं था। इन चीज़ों को लेते हैं तो didn't। I didn't मारना, beat him, उसे। मैंने उसे नहीं मारा था, I didn't beat him। जब did not को शॉर्ट करके हम बोलते हैं तो हम didn't बोलते हैं इसे। Now नेहा ने मुझे नहीं बुलाया था या नहीं बुलाया। नेहा didn't call me। नेहा ने मुझे नहीं बुलाया। इसी तरह से आप सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने खाना नहीं खाया, I didn't take my food। वो बाज़ार नहीं गए, they didn't go to market। फिर जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो फॉर्मूला हमारा बदल के कुछ ऐसा हो जाता है। जब भी आप किसी भी टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में ट्रांसफ़र करते हैं तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसकी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है, सेंटेंस में से बाहर निकल के आ जाती है। तो यहाँ से ये डिड से स्टार्ट होगा। डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, OW और क्वेश्चन मार्क। चाहे आपका इंट्रोगेटिव सिंगल हो या डबल हो, हेल्पिंग वर्ब बाहर ही रहती है। क्या वह यहाँ आई थी? तो डिड बाहर, डिड शी कम हियर। क्या वह यहाँ आई थी? डिड शी कम हियर। क्या आप उन्हें जानते थे? डिड यू नो देम। इंट्रोगेटिव है डिड बाहर,
आप यानी यू, डिड यू, जानना नो, उन्हें देम, डिड यू नो देम। क्या मीना ने किताब खरीदी थी? डिड मीना बाय द बुक। इस तरह से आप सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट सिंपल के बना सकते हैं। एक सिंपल फॉर्मूला है, डिड को बाहर लेना है। अब जब हम बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की, तो सबसे पहले हम लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड का यूज़ करते हैं, देन सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, OW और क्वेश्चन मार्क। तुमने अपना कमरा साफ क्यों नहीं किया था? तो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्यों। व्हाई डिड यू नॉट क्लीन योर रूम? पूरा ऐसा का ऐसा फॉर्मूले से अप्लाई कर देंगे। उसने गृह कार्य पूरा क्यों नहीं किया था? उसने, ही, तो व्हाई डिड ही नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। इसी तरह से आप पूरे पास्ट टेंस सिंपल पास्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपने आज अपना सिंपल पास्ट कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास्ट कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ बने रहिए और आसानी से इंग्लिश पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।